हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय अनुज। आज हम एनसीईआरटी माइंड मैप्स चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर करेंगे। सो लेट्स स्टार्टेड। ठीक है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। सो देख लेते हैं क्या दे रखा है। फर्स्ट, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमें गिवन है। सो व्हाट इज अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड? ठीक है, तो अर्थ इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हैविंग ज्योमेट्रिकल नॉर्थ एंड ज्योमेट्रिकल साउथ पोल। ठीक है, इसे अभी बताऊंगा मैं क्या क्या होता है। ठीक है, क्योंकि अर्थ क्या है, एक नेचुरल सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है हैविंग ज्योमेट्रिकल नॉर्थ एंड ज्योमेट्रिक साउथ। ठीक है, और देख लेते हैं हम क्या क्या दे रखा है हमें यहाँ दे रखा है 3 जो बेसिक एलिमेंट्स हैं अर्थ के, उसके बारे में हमें दे रखा है। सो फर्स्ट इज डिक्लिनेशन, सेकंड इज इंक्लिनेशन और डिप, जिसको हम, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, दिस इज द 3 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो डिक्लिनेशन क्या है? एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिक मेरिडियन। ठीक है, और इंक्लिनेशन और डिप क्या है? एंगल मेड बाय अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड विद हॉरिजॉन्टल इन द मैग्नेटिक डायरेक्शन। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है? बी एच कॉस थीटा। और अभी इसे देखिए एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे ये है, ये हमारी मान लीजिए अर्थ है। ठीक है, अर्थ से ये जो एक्सिस होती है, ये आपका जो होता है, 1 मिनट, ये आपकी जोग्राफिकल नॉर्थ पोल होता है, इधर आपका जोग्राफिकल साउथ पोल होता है। लेकिन जब हम मैग्नेट को प्लेस करते हैं अर्थ के ऊपर, जब हम मैग्नेटिक को प्लेस करते हैं तो हमें मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में बेंड हुआ दिखता है, इस डायरेक्शन में झुका हुआ दिखता है, जो कि एंगल बनाता है 111.5 डिग्री। ठीक है, सो जो अर्थ की जो जोग्राफिकल नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, उसे हम जोग्राफिक मेरिडियन कहते हैं। जो मैग्नेट की जो आती है, जो मैग्नेट जहाँ पे बेंड होता है, वो जो उसका वर्टिकल प्लेन है, उसको हम मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं। ठीक है, और जो यहाँ पे, यानी यहाँ पे जो मैग्नेटिक का नॉर्थ पोल साउथ पोल आएगा और इधर मैग्नेटिक का नॉर्थ पोल आएगा, इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स निकलेंगी और इधर पे एंटर करेंगी, इधर से निकलेंगी और इधर एंटर करेंगी। ठीक है, सो आई होप आप ये यानी समझ गए होंगे व्हाट इज ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड व्हाट इज मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ठीक है, अब क्या है, देखिए ये मान लीजिए ये प्लेन आपका ज्योग्राफिकल मेरिडियन का है, ये प्लेन आपका मैग्नेटिक मेरिडियन का है। ठीक है, मैंने बता चुका हूँ कहाँ कहाँ कैसे होता है। ठीक है, जो इन दोनों के बीच में एंगल बनेगा, ठीक है, जिसे हम कह रहे थे अभी, जो यानी ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन है और ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है, इनके बीच में 11.5 डिग्री का एंगल बनता है, यहाँ पे बनता है। ठीक है, सो इसे हम कहते हैं डिक्लिनेशन, विच इज़ डिनोटेड बाय अल्फा। ठीक है, डिक्लिनेशन, ओके, अल्फा थीटा। ठीक है, अब जो सेकंड कंपोनेंट है इंक्लिनेशन और डिप, वो जब हम मैग्नेटिक निडल को, जब हम यानी मैग्नेटिक मेरिडियन के उस पर रखते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन के जो प्लेन है उसमें रखते हैं, जब वो नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताती है, उससे ही हम जो एंगल बनता है मैग्नेटिक मेरिडियन के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के संग, उसे ही हम इंक्लिनेशन और डिप कहते हैं, जिसे हम इससे डिनोट करते हैं। और इसी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को देखिए, बी एच इजिकल टू क्या हो जाएगा, बी यानी नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटू कॉस डेल, इसे ही हम कॉस डेल, इसे ही हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहते हैं। सो ये थे बेसिक 3 एलिमेंट्स, 3 क्वांटिटीज यूजुअली इन अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। ठीक है, ये तो आपका हो गया, ओके। ठीक है, ये तो आपका सब हो गया। अब देख लेते हैं हम
What is magnetic field lines? Magnetic field lines are imaginary lines. Magnetic field lines are imaginary lines continuously represent the direction of magnetic field. Continuously represent the direction of magnetic field. ठीक है, जो कि नॉर्थ से ओरिजिनेट होती हैं और साउथ में जाके एंटर हो जाती है, लेकिन ये कंटिन्यूस होती हैं। जस्ट ऐसे नहीं होता जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से एंटर होती हैं और नेगेटिव पे जाके ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कंटिन्यूसली लूप बनाती रहती हैं, जो कि नॉर्थ से ओरिजिनेट होती हैं और साउथ की तरफ एंटर होती हैं। ठीक है, और हम देख लेते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में। ठीक है, सो देयर आर 3 मैग्नेटिक सब्सटेंस: पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म। ठीक है, व्हाट इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस? ठीक है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस विच हैव टेंडेंसी टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये इंक्रीज कर देते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। फॉर एग्जांपल देखिए, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो पैरामैग्नेटिज्म देखिए ऐसे ऐसे इस डायरेक्शन में होंगे। शायद 3 में से एक उल्टे डायरेक्शन में हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही पैरामैग्नेटिक अपना भी मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, इसीलिए वो इंक्रीज कर देते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। लेकिन जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो क्या करते हैं, वो टेंडेंसी ऑफ स्ट्रांगली मैग्नेटाइजिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मान लीजिए सारे, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है तो फेरोमैग्नेटिक के सारे मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होंगे, जो कि स्ट्रांगली मैग्नेटाइजेशन कर देते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। अब डायमैग्नेटाइजेशन देख लेते हैं। डायमैग्नेटाइजेशन, टेंडेंसी टू मैग्नेटाइज इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो जो डायमैग्नेटिज्म में है वो सारे इधर डायरेक्शन में हो जाएंगे, जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड अपने आप ही ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, व्हाट इज द मैग्नेट 3 टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ओके, सो अब और देख लेते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एज वर्ड इंडिकेटेड, दिस इज that type of magnet in which electricity and magnetism both, magnet in which magnetic field is produced by an electric current, magnetic field disappears when current is turned off। यानी अगर करंट रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, अगर करंट नहीं रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं रहेगा। that type of magnets is known as electromagnets। okay, so let's us discuss about some important magnetic terms. So first term is intensity of magnetization. What is intensity of magnetization? Intensity of magnetization can be represented by I, which is MyV, and M is known as, आपका जो M है वो आपका 1 मिनट आपका कहलाता है आपका मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, सो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कैन बी रिटन एज मैग्नेटिक मूवमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। आल्सो देखिए, हम देख लेते हैं 1 मिनट। आल्सो जैसे आई इज इक्वल टू, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, आई इज इक्वल टू MV है, यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, सो मैग्नेटिक मूवमेंट को हम पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ ऑफ मैग्नेटिक भी लिख सकते हैं। लेटस हमने मान ली कि लेंथ जो है मैग्नेटिक की वो 2L है। आल्सो वॉल्यूम को एरिया इनटू लेंथ लिख सकते हैं 2L। सो 2L से 2L कटिंग हो जाएगा, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का एक और फॉर्मूला आ जाएगा, पोल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का आप यहाँ लिख लीजिए, 2 फॉर्मूले होते हैं, I इज इक्वल टू MV, M क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट है, और I इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन A। तो स्मॉल m क्या है, आपका पोल स्ट्रेंथ है। और ये देख लीजिए टाइम पीरियड ऑसिलेटिंग बार मैग्नेट। ठीक है, T इज इक्वल टू 2 अंडर रूट में I बाय MB, वेयर I इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड M इज मैग्नेटिक मूवमेंट एंड B इज मैग्नेटिक फील्ड। ओके,
सो व्हाट इज मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी विच इज डिनोटेड बाय साइन। ठीक है, पहले नहीं, साइंस से जानने से पहले मैग्नेटिक इंटेंसिटी जान लेते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी होता है, जैसे हमने पढ़ा है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी होता है आपका H इज इक्वल टू एन आई, यानी नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, इनटू, ठीक है, करंट। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट। आल्सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनोइड, आपने पढ़ा होगा म्यू नॉट एन आई होता है। ठीक है, सो अगर आई की वैल्यू दोनों में पुट करेंगे तो H बाय एन गिव्स यू B बाय म्यू एन। ठीक है, एन से एन कैंसिल, तो H इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, B बाय म्यू आ गया। ठीक है, ये देख लेते हैं एक मिनट। ठीक है, H इज इक्वल टू क्या है आपके पास, B बाई म्यू है, वेयर B इज मैग्नेटिक फील्ड एंड म्यू इज मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या है, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस साइन, और मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी क्या है, साइन इज इक्वल टू आई, यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अपॉन मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, ये आपका यहाँ तक हो गया, ये सारा कुछ हो गया। 1 मिनट। ठीक है, अब नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है हमें, ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है डाइपोल मूवमेंट के बारे में। ठीक है, सो डाइपोल मूवमेंट ऑफ अ सर्कुलर लूप कैन बी रिटन एज circular loop of area A is equal to A pi r square carrying current I may be replaced by a magnetic dipole of dipole moment mu is equal to md is equal to I A, where m is known as pole strength and d is distance, I is current और A is area। ठीक है, also dipole moment can be written as, because I is equal to क्या होता है आपका, I इक्वल टू होता है Q बाय ए, और Q को नहीं, I इज इक्वल टू Q बाय T। ठीक है, Q को हम E लिख सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और जो टाइम पीरियड है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो टाइम पीरियड होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, स्पीड को V ले लेते हैं और डिस्टेंस को हम 2 पाई आर ले लेते हैं। तो देखिए ये फॉर्मूला आ गया, EV इंटू 2 पाई आर इंटू एरिया कर दीजिए पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई से पाई गया, आर से आर गया। ठीक है, तो बचा EVR बाई 2। ठीक है, और इसे आप एंगुलर मूवमेंट के टर्म्स में भी बाद में लिख सकते हैं। सो एंगुलर मूवमेंट के टर्म में लिखने से आंसर क्या आया आपका, ठीक है, म्यू इज इक्वल टू माइनस ई बाई 2m इंटू एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, वेयर म्यू इज इक्वल टू md, m is magnetic charge or pole strength, d is separation between poles, r is radius of circular orbit, e is charge on electron, v is speed of electron, and l is angular momentum, and m is mass of electron. Also dipole moment of a solenoid is mu is equal to nia, where n is equal to n is equal to n by n, number of turns per unit लेंथ। ठीक है, एन क्या, नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, करंट है आई ए है, एन क्या, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होगा। ठीक है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ क्या देख लेते हैं, ड्यू टू अ बार मैग्नेट देख लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ बार मैग्नेट। ठीक है, तो एंड डाउन पोजीशन पे म्यू नॉट 4 पाई 2m बाई डी क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और ब्रॉड ऑन पोजीशन मीन्स इक्वेटोरियल पोजीशन, एंड डाउन पोजीशन मीन्स एक्सियल पोजीशन। दिस इज नोन एज एक्सियल पोजीशन, दिस इज नोन एज इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन में मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट m बाई 4 पाई डी क्यूब हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी को हम m डॉट b माइनस m डॉट b, डॉट प्रोडक्ट लिख सकते हैं m और b का, वेयर m इज मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, एंड b इज मैग्नेटिक फील्ड। अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री ले लेते हैं, एंड यू नो दैट cos 90 बिकम्स 0, देन पोटेंशियल एनर्जी आल्सो बिकम्स 0। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है m क्रॉस b, mb sin थीटा इज द कॉस प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड।
अगर फिर से साइन थीटा इक्वल टू 0 ले लेते हैं तो टॉर्क भी आपका 0 हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फॉर नोट्स, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, समराइज कर देता है माइंड मैप्स चैप्टर को इन अ सिंगल पेज। और मैं आपको बताता हूँ, इससे आपका कम से कम 60 to 80% सिलेबस भी कवर हो जाता है खाली एक सिंगल पेज से। सो माइंड मैप्स बहुत ही ज़रूरी होते हैं। सो आज का डिस्कशन यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।